एके वाजपेयी जी एनडीए है, इंडिया गठबंधन है, लेकिन जो पिछली बार एकजुटता दिखी थी वो इस बार दरकती क्यों नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में? और मैंने इसलिए सबसे पहला सवाल रोहन गुप्ता जी से ही पूछा था कि क्या 2/3 का बहुमत जुगाड़ हो गया, क्योंकि सारे आंकड़े मिलाने के बाद भी कुछ संख्या बल कम हो जा रहा है। तो मैं आपसे सीधे पॉइंट पर आता हूं कि क्या अब अगली राह यह होगी कि कुछ दल वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और ये पास हो जाएगा? एके वाजपेयी जी। प्रत्युष जी, ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 का कि पहले सेंसस होगी, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और उसी से अब महिला बिल भी जुड़ गया है जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है। तो अगर कांग्रेस ने और बाकी सरकारों ने सेंसस नहीं किया, उसके बाद डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया, तो क्या ये सरकार भी संविधान विरोधी काम करेगी? ऐसा तो नहीं है। इनकी तो बड़ी डिक्लेरेशन है कि संविधान के हिसाब से हम चलेंगे और देश के हित में जो होगा उसमें बदलाव भी करेंगे। तो अगर कितनी पॉपुलेशन हो गई अब? भारत देश की पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी और अब 140 करोड़ से भी ज्यादा पास हो गई है। तो क्या सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, इसका जवाब है इनके पास? ना कोई लॉजिकल जवाब है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब है, ना कोई और इनके पास जनता का विषय है। तो इसलिए ये चीजों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस तो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल कर रही है। अपने गठबंधन के साथी उसके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिलिमिटेशन की जा रही है और अब तो उसमें सुना यह जा रहा है कि 50% का प्रावधान भी अगर कर रहे हैं, तो साउथ के जो रीजन के राज्य हैं उनका भी जो दिल में थोड़ी बहुत शंका थी वो अगर दूर हो रही है और वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो आइसोलेशन में आ गई है। कांग्रेस की संविधान विरोधी जो नीतियां हैं और जिसकी वजह से वो सत्ता में बाहर हैं, जब सत्ता में थे तब इन्होंने क्यों फ्रीज किया? नंबर 1, क्यों नहीं इन्होंने डिलिमिटेशन की? नंबर 2, और जब अगर संविधान के हिसाब से ये सरकार कर रही है तो क्यों विरोध करेंगे? सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं क्या? देश हित में नहीं है क्या? अब ये मुझे कारण गिरा दें। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठी हुई हैं, चैलेंज है इनको, एक कारण मुझे गिरा दें कि डिलिमिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए। यह सेंसस जो चल रही, अभी विवेक जी कह रहे थे कि सेंसस नहीं, ठीक है, पॉइंट ले लेते हैं, चित्रा जी से पॉइंट ले लेते हैं। एके वाजपेयी जी को, चित्रा जी को एक साथ रखिएगा। सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन जुड़ा हुआ है महिला रिजर्वेशन से। अगर 2029 में हम देना चाहते हैं या उससे पहले देना चाहते हैं तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आप महिला विरोधी कहलाओगे।